आज्ञाकारी नचिकेता। मुनि बाजश्रवा अपने शिष्यों के साथ आश्रम में निवास करते थे। एक बार बाजश्रवा ने विश्वजित यज्ञ करने का विचार किया। इस यज्ञ के उपरांत अपनी संपूर्ण संपत्ति साधु संतों और गरीब ब्राह्मणों को दान करने की प्रतिज्ञा की। हर्षपूर्ण वातावरण में यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ। पास पड़ोस के कई विद्वान ऋषि मुनियों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ समाप्ति में दान स्वरूप बाजश्रवा ने अपनी सभी गायें दान कर दी। बूढ़ी और दुर्बल गायों का दान देते समय उनके पुत्र नचिकेता ने कहा, पिताजी, दुर्बल एवं वृद्ध गायों का दान ठीक नहीं है। महर्षि ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। ये गायें भी तो मेरी संपत्ति हैं। यदि इन्हें दान नहीं करता हूं तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। नचिकेता ने कहा, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे किसे दान देंगे? महर्षि बाजश्रवा ने बालक की बात अनसुनी कर दी। कई बार जिद पूर्वक पूछने पर बाजश्रवा को क्रोध आया और बाजश्रवा ने कहा, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर लिया। पिता की आज्ञा पालन हेतु नचिकेता यमराज के पास चल दिए। कई दिनों के बाद भूखे प्यासे बालक नचिकेता यमराज के द्वार पहुंचे। यमराज के दूतों ने भी नचिकेता को यमराज के पास 3 दिन तक नहीं जाने दिया। चौथे दिन यमराज स्वयं नचिकेता से मिलने आए और नचिकेता से पूछा। यमराज को अपना परिचय देते हुए नचिकेता ने बताया, पिता की आज्ञा पालन हेतु मैं आपके पास आया हूँ। पितृभक्त बालक से यमराज प्रसन्न हुए और कहा, बालक, तुम वापस जाओ। यहाँ मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। बालक नचिकेता ने कहा, मैं वापस नहीं जा सकता, मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन किया है। यमराज ने बहुत समझाया और कहा, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। कोई 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान हमें दें कि वापस जाने पर पिताजी हमें पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में मनुष्य को स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, इसका ज्ञान दीजिए। यमराज ने एवमस्तु कहकर दोनों वरदान दे दिया और तीसरे वरदान के लिए कहा। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? यमराज ने कहा, तुम अभी बालक हो, यह विषय तुम्हारे लिए नहीं है। नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा था, मुझे यह वरदान दीजिए, अन्यथा मैं यहीं रहूंगा। नचिकेता के दृढ़ संकल्प को देखकर यमराज ने नचिकेता के सम्मुख मृत्यु की व्याख्या की। बालक नचिकेता संतुष्ट हो गया और पिता के पास वापस आ गया। पितृभक्त बालक नचिकेता को वापस पाकर महर्षि बाजश्रवा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। आश्रम में आज्ञाकारी बालक की जय जयकार होने लगी। धन्यवाद।